नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर रहे हैं रीट 2025 लेवल 1 और 2 के महत्वपूर्ण 30 प्लस 30 प्लस 30 यानी शिक्षा मनोविज्ञान हिंदी और संस्कृत के टोटल 90 प्रश्नों की चर्चा हम करने वाले क्लास में। और ये आज टेस्ट मॉडल पेपर रहेगा यानी क्लास नंबर 4 रहेगा। देखते हैं फटाफट आज के क्वेश्चन। पहले शुरुआत के 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के रहेंगे। कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, यह बालकों को सीखने की योग्यताओं को प्रभावित करता है और बालक निराश एवं आशंकित रहते हैं, इस कथ को प्रभावित करता है। तो ये तीन कथन जो दे रखे हैं ये सारे सही है। जीवन के बाद यानी जीवन के बाद के वर्षों में मस्तिष्क और कोशिकाओं को प्रभावित कुपोषण है, शुरुआती जीवन को प्रभावित करता है। याद रखना, बालक के शुरुआत के जो जीवन होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव इनका होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वय संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? कौन सा इसमें बाहरी अभिव्यक्ति नहीं है? प्रभु सत्ता सत्ता के विपरीत विरोध बिल्कुल करते हैं। वय संधि मतलब हम कह सकते हैं किशोरावस्था के समय, और जिसमें अच्छा अशांति बिल्कुल इस समय बनी रहती। आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही, आत्मनिर्भरता के प्रति बालक बहुत ज्यादा सोचते हैं और सत्ता प्राप्त करने का, घर से छुटकारा पाने की स्थिति इसमें रहती है। सक्रिय खेलों के स्थान बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद, बिल्कुल बैठे रहकर यानी सक्रिय खेल पसंद होते हैं, इसमें बैठे रहकर खेलना बहुत कम पसंद होता है। निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता है? कौन सा नहीं रखता है इसमें? तो सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। इस अवस्था में अधिकांश बालक है तीव्र गति से बिल्कुल विकास करते हैं नहीं, नहीं बिल्कुल वृद्धि प्राप्त करते हैं। तो ये ऑप्शन क्या रहेगा इसमें? बिल्कुल सही नहीं है। बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर स्व प्रभावित महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्व केंद्रित हो जाते, बाकी सारी बातें सही होगी। अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से आपको कथन सही है वो चुनना है। यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाता, यानी आगे ज्यादा विकास नहीं कर पाता, निम्नतर स्तर पर ही रह जाता। तो ये बात इसमें सही है, परिपक्वता और अधिगम। नेक्स्ट देखो, विकास का एक अधिनियम है कि विकास गतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार इसमें देखो कौन सा अधिनियम है? जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है, बिल्कुल होता है। बालक खुद ही हंसते खुद ही खेलते इसमें, ठीक है। वह संधि काल जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी काल होता है। वह संधि काल किशोर अवस्था और उसके समय की बात है, जीवन का सबसे अधिक खुशी काल होता है, ये भी सही बात है। इसमें भी क्या होता है, हालांकि असंतोष की स्थिति जरूर रहती है लेकिन सबसे खुश रहते हैं बालक। नेक्स्ट देखो, इसमें अगला कथन है संधि काल जीवन, वह संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है, ठीक है। वह संधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है। वह संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। अकेला वह संधि काल की बात कर रहे हैं इसमें। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं वह संधि काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। अब इसमें देखो कथन है जिसमें से आपको कौन सा है कि इस अधिनियम के अनुसार पूछा है कि कौन सा सही कथन है, वो बहुत पॉइंट इसमें नोट करना है, ठीक है। तो इसमें देखो सारी सारी बात के जीवन का प्रथम वर्ष सबसे खुशी का होता है और वह संधि काल सबसे अधिक दुखी का होता है, यानी ये कथन 4 सही होगा ऑल ओवर देखा इसमें जाए तो। निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? अधिगम एवं बालकों के विकास में कौन सा अधिक है? तो इसमें सीधी सी बात है इसमें कि एक तो परिवार तो सब में दे रखा है, बिल्कुल है। समवयस्क समूह भी है। अच्छा, टेलीविजन की जगह थोड़ा सा आजकल ये प्रभावित तो जरूर करते हैं लेकिन टेलीविजन की बजाय आपको बालकों के सबसे अधिक योगदान प्रदान करता है वो है अध्यापक।
अध्यापक के बाद में अब आने वाले समय में याद रखना मोबाइल का नंबर जुड़ेगा, टेलीविजन का नंबर जुड़ सकता है। एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? कौन सा कथन एक अध्यापक के लिए सही बात है? आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करता। बाहरी संतोषजनक के लिए, अच्छा, बाहरी अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है। अच्छा, बाहरी अभिप्रेरणा तब होगी जब बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कथन क्या हो जाएगा इसमें साथ में सही हो जाएगा। एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदियों, पहाड़ों, मैदानों व घाटियों को प्रदर्शित करता है। वह विद्यार्थियों को मुख्य नगर, रेलवे व मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिन्हित करने को कहता है। विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों व मानचित्रों में अध्ययन की करने की इस दौरान मनाही होती है। यहाँ अध्यापक के द्वारा प्रयुक्त उपागम है। तो कौन सा उपागम हो जाएगा? यानी खोजबीन, छानबीन, अंकित कर रहे हैं तो सीधी सी पता चल रहा है इसमें खोज, उपागम, मानचित्र निरूपण, समस्या समाधान। तो अन्वेषण कर रहा है बालक, इसमें खोज कर रहा है, अन्वेषण का मतलब इसमें। निम्न में से कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? कौन सा उदाहरण नहीं है? विद्यार्थियों द्वारा केचुए के विच्छेदन को सीखना, क्रिकेट का उत्साह, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी, स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस से बंद कर लेना, ये इसके प्रभावित नहीं है। नेक्स्ट देखो, राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे के लंबे सवालों भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया और कई बार के निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह चिंतित हो जाता है। वह शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। कौन सा उत्तेजक है इसमें? तो यहां से सीधी मान लो कि कई दिन वो नहीं सीख पाता है उसमें, और सीखने की वजह से वो क्या है, बार बार असफल होता है। असफल होना, इसको हम बोल सकते हैं कि उसकी स्थिति कैसी होगी, वो डर रहा है उन चीजों से, यानी भगनासा की स्थिति उसकी होगी, असफलता की स्थिति। भाग देखते हैं अब उसको डर लगेगा। बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार अधिगम अधिक प्रभावित करता है? व्यक्तित्व किस प्रकार? प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम, अनुकरण अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम, तो अनुदेशनात्मक अधिगम, यानी व्यक्तित्व को सबसे ज्यादा ये प्रभावित करता है। ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इसमें से सही है? यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, पहली सही है, आगे की दिक्कत ही ना है। निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? कौन सी प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? तो इसमें देखो, खेल तकनीक है, शब्द साचर्य है, चित्र साचर्य है, व्यक्तिगत अध्ययन, इसको बोलते केस स्टडी, ये इसमें प्रक्षेपण नहीं आती। प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता है? कौन सा मददगार साबित नहीं होता है? तो इसमें देखो, प्रजातिगत में मूल्य व्यवस्था बिल्कुल होती है, शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण, अधिगम की प्रक्रियाओं एवं विभिन्न व्यवस्थाएं, बुद्धि बुद्धि इसमें नहीं होती। विभिन्नताओं को समझने में क्या मददगार साबित नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 14, प्रजातिगत व्यवस्था, शाब्दिक अशाब्दिक, हाँ ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्न चित्र का उदाहरण है। ये किस प्रकार का उदाहरण है? इसमें छोटा सा चित्र दे रखा है जिसके अकॉर्डिंग आपको बताना है ये किस प्रकार का उदाहरण है। ये क्या दिया हुआ है आपको, ये चीज समझनी है इसमें। ठीक है। तो ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये रेखाएं जोड़ी हुई है, तो ये क्या हो गया, रेखा चित्र हो गया इसमें। ठीक है। और प्रत्येक मानचित्र का, तो मानचित्र की तरह दर्शाया गया, इसका मतलब ये कथन सही है, इसमें 3 भी सही है, दोनों बातें इसमें क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्यक्तिगत बुद्धि, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदेहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की ये परिभाषा दी, ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा दी थी डब्ल्यू जी डब्ल्यू ऑलपॉट ने।
आलपोर्ट के द्वारा दी गई। प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। बुद्धि का मापन बालकों कैसे किया जाता है? तो एक तो है वाचिक समबुद्धि परीक्षणों के द्वारा, बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं। वाचिक समबुद्धि परीक्षणों के द्वारा, अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। तो इसमें देखो 17 नंबर है अपने, एक तो ए सही हो जाएगा और एक 3 नंबर भी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? कौन सा संकेत देता है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं इसमें। ठीक है, दुरुपयोग है। खुद कोई भी अध्यापक किसी प्रकार की अपने असफलता को छुपाते हैं, वो तो क्या है, दुरुपयोग है। निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है? कौन सी बालकों की पिछड़े हुए की नहीं है? तो अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षणिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। सामान्य विद्यालय कार्य के साथ वे गति नहीं कर रख पाते, अपनी आयु के बालकों से काफी पिछड़ जाते हैं, बिल्कुल सही। कम बुद्धि रखते हैं, यानी पिछड़े हुए बालक है तो हो सकता है बुद्धि हो और अन्य क्रियाओं में भी पिछड़ रहे हैं, तो पिछड़े हुए बालक उस कैटेगरी में भी आते हैं। कम बुद्धि जरूर नहीं, बुद्धि लब्धि ज्यादा भी हो सकती है उनकी। 20 नंबर देखो, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्येक समायोजन का है? प्रत्येक समायोजन प्रक्षेपण, दमन, लक्ष्य को प्रतिस्थापन। देखो एक तो ये समायोजन हो गया, एक प्रतिगमन ये भी इसमें शामिल है। पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। इसमें किया जाता है तो ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए किया जाता है। 22 नंबर देखो, निम्न का मिलान करते हुए दी गई तालिका में से सही उत्तर का चयन करें। जो सही उत्तर है वो आपको क्या करना है, चयन करना है। अब इसमें देखो एक तालिका दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग जैसे मैं बात करूं तो एक तो मन तरंग को एक रक्षा तंत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। मन तरंग को एक रक्षा तंत्र के रूप में क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज प्लान में आ गई। रक्षात्मक तंत्र व्यक्ति का बचाव करती है। बचाव करते इसमें किस में आ जाएगी, ये आ गई चिंता। उदात्तीकरण को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और ये वर्गीकरण हो गया प्रतिस्थापन। शक्तिपूर्ति को रक्षात्मक तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और शक्तिपूर्ति का मतलब नकारना। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा एल के साथ में आपको 2 जोड़ना है, एम के साथ में आपको 4 जोड़ना है, एन के साथ आपको जोड़ना है 3 और ओ के साथ 1 जोड़ना, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है? तो भाषा के बोलने में असामान्यता का होना, ये समस्या है शिक्षा में। अधिगम नियोग्यताओं वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? कौन से प्रकार की? तो संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय दिशा को कम समझ होना। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। निर्माणात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना ही उद्देश्य है। निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? क्रियात्मक बनाता है उपकल्पनाओं का निर्माण करना, बिल्कुल पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और एक सामान्यकरण भी इसी में शामिल, दोनों ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सी है जो क्रियात्मक के लिए अनुपयोगी नहीं है? तो बाकी देखो, हिंदी में 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लेख में सुधार बिल्कुल है क्रियात्मक में। 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा एवं मौखिक प्रशंसा प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन बिल्कुल सही है। परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव ये नहीं है, ध्यान रखना। भूगोल के अधिगम में एटलस और ग्लोब बिल्कुल सही बात है। बालकों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया? तो कौन सी, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसमें ध्यान रखना आपको। 14 वर्ष के बाद में शिक्षा क्या होगी, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान दिखाना, जिम्मेदारी का दृष्टिकोण बढ़ाने का प्रोग्राम का आयोजन,
वृत्त चित्र और फिल्मों को एकत्र करना एवं दिखाना जिनके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो को सुझाया गया है। ताकि क्यों सुझाया गया है? ताकि शांति की शिक्षा दी जा सके, ये प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, अब देखो 30 नंबर क्वेश्चन ये है, निम्न का मिलान करते हुए दी गई तालिकाओं में सही उत्तर का चयन करना है। 30 नंबर यहाँ देखो, अब इसमें 30 नंबर में आपको मिलान करते हुए आगे बढ़ना है। पहला दे रखा है बीज अंकुरित होने का अनुभव प्रदान करना, और ये किस में होता है बीज अंकुरित? तो इसमें हो जाएगा अपने भाग लेना। भूमिका निर्वाह या रोल प्ले जिसको बोल सकते हैं, ये आ जाएगा इसमें अवलोकन करना। परिवार में लैंगिक विभेदीकरण की क्रियाओं का अभ्यास पर वार्तालाप करना, और वार्तालाप आ जाएगा इसमें दूधशाला में विभिन्न दूध के उत्पादों की प्रक्रिया पर बनाना और डिब्बा बंद करना। वार्तालाप आ जाएगा, वार्तालाप हो गया अपने प्रश्न विचार करना, मनन करना। विभिन्न दूध के उत्पादों की प्रक्रिया कर बनाना और डिब्बा बंद करना। प्रश्न पूछना, परिवार निर्वाह में भूमिका निर्वाह। ये देखो एक बार रोल प्ले में आ जाएगा अपने 1 नंबर ऑप्शन, और भूमिका निर्वाह इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करना सही हो जाए। नेक्स्ट देखो, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को आपको 31 से लेकर 36 तक उत्तर देना है, अच्छे से रीड करना है। और हिंदी में ये पार्ट यानी भाग 1 की बात करें, हिंदी की बात हम करने वाले। नहीं पढ़ो तो भी उत्तर तो दे सकते हो, उसमें ध्यान रखना। 31 नंबर देखो, निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो ये है हासिल करना, हासिल ये है, तत्सम शब्द नहीं है। काम का तद्भव है कारज। सुयोग का विलोम है कुयोग। कौन सा शब्द में उपसर्ग है? इसमें से किस शब्द में उपसर्ग है? तो प्रतियोगिता में उपसर्ग है। नेक्स्ट देखो, कौन समास नहीं है, यानी इसमें से कौन सा है जिसमें समास नहीं है? कमाना समास में नहीं है। आमदनी के संदर्भ में कौन सा शब्द असंगत है? आमदनी के संदर्भ में मुनाफा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से 37 से 43 तक आपको विकल्प चुनना है और अच्छे से रीड करते हुए आगे बढ़ना है। पहला प्रश्न इसमें 37 देखो, संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति है। सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति इसमें अपनी मातृभाषा में दक्ष होते हैं, ये इस गद्यांश के अकॉर्डिंग उत्तर है, ध्यान रखना। हिंदी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो में रेखांकित पद का अर्थ है। इसमें रेखांकित पद का क्या अर्थ है? संदेह रहित तो होना। कौन एक वचन है? इसमें से कौन है जो एक वचन है? कौन सा? तो अपनी मातृभाषा, ये एक वचन में है। कौन शब्द पुल्लिंग नहीं है? कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग नहीं आता है? तो ये इसमें भाषा पुल्लिंग नहीं है। नेक्स्ट देखो, पुस्तक का बहुवचन, पुस्तक का बहुवचन आ जाएगा अपने पुस्तकें। नेक्स्ट देखो, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवि का स्त्री होता है कवयित्री, कवयित्री। भारत की स्थिति दूसरी है का भूतकालिक रूप होगा। भारत की स्थिति दूसरी है का भूतकालिक रूप के भारत में स्थिति दूसरी थी। कौन सा कथन है जिसमें से सही नहीं है? वो कथन चुनना आपको जो सही नहीं है। इसमें देखो, रचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं ना, बिल्कुल कितने? 3 ही होते हैं। नेक्स्ट देखो, एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य किस में होता है? प्रधान और आश्रित होते हैं मिश्र वाक्य में। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन सा है जो मिश्र वाक्य है? 46 नंबर में देखो, मैंने सुना कि सूर्य ने निकाह कर लिया, वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट किया। ये दोनों ही क्या आ जाएंगे? मिश्र वाक्य में। मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है। इस वाक्य में रेखांकित पद बंद है। रेखांकित में कौन सा पद बंद है? तो रेखांकित में पद बंद आ जाएगा क्रिया विशेषण पद बंद। लौट इस विशेषता बता रहे हैं। काला मुंह होना, इसमें आपकी इससे क्या अर्थ होता है? तो बदनाम होना। नेक्स्ट देखो, ऑटो निकली कोटो चढ़ी का अर्थ है ऑटो निकली कोटो निकली, मुंह से निकली बात फैल जाती वापस नहीं ली जाती है।
चांदी का जूता, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है इसमें से? रिश्वत है। चांदी का जूते को कहा जाता है। भाषा की शिक्षा दी जाती है। भाषा की शिक्षा किसे दी जाती है? तो इसमें देखो मनोरंजन के लिए दी जाती है। नेक्स्ट, व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है? इस विधि को जाना जाता है भंडारकर विधि भी, भंडारकर ने दी थी। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है, लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है सीधी रेखाओं से। नेक्स्ट देखो, कविता का अध्ययन, अच्छा द्रुत पाठ है। तो ओपन नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें से आपको द्रुत पाठ चुनना है, और द्रुत पाठ कौन सा है? सहायक पुस्तक का अध्ययन। नेक्स्ट देखो, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। शब्द भंडार की वृद्धि के लिए गद्य शिक्षण सबसे उपयुक्त है। अधिगम की संपूर्णता होती है, अधिगम की संपूर्णता होती है इकाई योजना में। नेक्स्ट देखो, इसमें लेखन कला का विकास होता है। लेखन कला का विकास अभ्यास से बहुत ज्यादा होता है, ध्यान रखना। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। उपलब्धि की जांच कैसे करोगे? तो उपलब्धि परीक्षण से की जा सकती है। समग्र और सतत मूल्यांकन, समग्र और सतत मूल्यांकन, इसमें देखो सीधा पूछा है कि विद्यार्थी के लिए उपयोगी वस्तु के लिए भार है, बिल्कुल भार नहीं है, ध्यान रखना। ये पहला कथन गलत है। बाकी मैं शिक्षक और विद्यार्थी के बीच निकट संबंध आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। ये भी शिक्षण के दौरान भी संभव है, ठीक है। ये विद्यार्थी व्यक्तित्व विकास संभव है, यानी 3 सही और पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत होगा। उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है? तो उपचारात्मक के लिए आवश्यक नहीं है। शिक्षण विधि को स्थायी रखना कतई आवश्यक नहीं है। भाषा सेकंड की बात करें तो संस्कृत में आपको अच्छे से रीड करते हुए, गद्यांश को रीड करते हुए आगे बढ़ना, नहीं भी करो तो भी उत्तर दे सकते हो। भ्रमरा कुत्र गुंजंती, भ्रमरा कुत्र गुंजंती, तो पुष्पेशु सौ जननी जन को पदेश में कै समास, समास द्वंद्व समास। नेक्स्ट देखो 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर दे रखा है भ्रमंतः इत्यत्र कै प्रत्यय, भ्रमंतः है में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें प्रत्यय आ जाएगा अपने क्षत्रिय प्रत्यय। नेक्स्ट देखो, समाचार पत्र वाहक, समाचार पत्राणी, समाचार पत्राणी सर्वे भे वितरती रेखांक, रेखांकित पदे का विभक्ति, इत्यत्र का विभक्ति, विभक्ति चतुर्थी। नेक्स्ट देखो, उद्यान है सुंदराणी पुष्प, पुष्याणि पुष्याणि संति, वाक्यस्मिन् विशेषण पदम किम, कौन सा विशेषण पद है इसमें? तो सुंदराणी विशेषण पद है। मनुष्य है सूर्य नमंती, वाक्यामिदम लट लकारे परिवर्तियत, इसको आपको लट लकार में परिवर्तित करना है। मनुष्य सूर्य नश्यंती। क्वेश्चन नंबर 67 देखो, व्यायाम में है पदेश में कति उपसर्गा संति, इसमें कितने उपसर्ग है? तो इसमें द्वा यानी 2 उपसर्ग है। नेक्स्ट देखो, गद्यांश रीड करना है, 68 से लेकर 74 तक आपको उत्तर देना है, अच्छे से रीड करते फिर आगे बढ़ना है। 68, कस्य भावे कार्य भावो भवन्ति, कस्य भावे कार्य भावो भवन्ति, कारणस्य, कारणस्य। मद्यपानम किम जनयति, मद्यपानम किम जनयति, महत दुखम। गद्यांश से प्रजा इति पदम कस्मिन लिंग के लिंग प्रयुक्तम अस्ति, कौन सा लिंग प्रयुक्त हुआ इसमें? तो इसमें स्त्री लिंग है। नेक्स्ट देखो, अनियसा, अनियसाचे इत्यस्य संधि विच्छेद करणीय, इसका आपको क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। तो इसमें देखो संधि विच्छेद 1 नंबर अनेसाम प्लस च, बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट देख लेते अनेसाम प्लस च, दोनों ही सही है। इसमें देखो सेम ही बात आ गई। गांधी महोदय इत्यत्र कै समास, गांधी महोदय में कौन सा समास है? 72 नंबर क्वेश्चन देखो, क्रमधारय समास। नेक्स्ट देखो, दृष्टवा इत्यत्र कै प्रत्यय, दृष्टवा इत्यत्र कै प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय। नेक्स्ट देखो, इसमें संपूर्णम आपने मूलन, आपने मूल कमीदम मद्यपानम तेजंतु, वाकेस्मिन विशेषण विशेष्य पद किम है, कौन सा विशेष्य पद है इसमें? तो इसमें देखो तेजंतु।
ले वर्ण से उच्चारण स्थानम विद्यते। आपने एक चीज देखा कि ले जो उच्चारण स्थान है हर में एक एक पूछे जाते हैं और एग्जाम में भी ऐसा ही होगा। दंता पिता पुत्र पर क्रोध करता है, संस्कृत अनुवादम क्रोध, इसका आपको क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है कि पिता पुत्र पर क्रोध क्यों करता है। पिता पुत्राय क्रुध्यन्ति अहम तस्मै धनम ददाति ददामि वाक्यास वाक्य से वाच्य परिवर्तनम कुरुत, इसको आपको वाच्य में परिवर्तन करना है और ये मया तस्मै धनम दिएते। अंत स्थे वर्णानाम क्रम है क, इसमें आपको क्रम ढूंढना है। 78 में इसमें आ जाएगा अपने 78 के रे ले व, और 3 में इसमें आपको ढूंढना है ये व रे ले ये वर ले, तो इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, छात्रा गुरुवे नमस्कुर्वन्ति, गुरुवे नमस्कुर वाक्य मिदम संशोधित, इस वाक्य को आपको संशोधित करना है। छात्रा गुरुम नमस्कुर्वन्ति। नेक्स्ट देखो इसमें काव्य शास्त्र विनोदेन कालो रिक्त स्थान धीमताम रिक्त स्थानम पूरित्वा सुक्ति निर्मापयत, आपको सुक्ति से इस जगह को या रिक्त स्थान को पूर्ति करना। गच्छति। नेक्स्ट देखो, नियमानम प्रस्तुय उदाहरणे बोधनम इत्यत्र को विधि, कौन सी विधि है, कोयम विधि 81 नंबर में देखो कौन सी विधि है, इसमें तो आ जाएगी आपका निगमन विधि। आगमन और निगमन विधि आपने पढ़ी होगी। अभिनय विधि प्रयोग कुत्र क्रियते, अभिनय विधि प्रयोग कुत्र क्रियते, तो इतने नाटक शिक्षण यानी अभिनय विधि का प्रयोग हम नाटक में करते हैं। प्रोफेसर वीपी वकील महोदयन संस्कृत शिक्षण कस्य विधे प्रयोग कृत्य, कस्य विधि प्रयोग, कौन सी विधि का प्रयोग किया था, तो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया था। 84 नंबर, संस्कृत भाषा शिक्षण से अंतिमम कौशलम विद्यते, अंतिम कौशलम, तो अंतिम कौशलम आ जाएगा लेखनम। नेक्स्ट देखो, उपचारात्मक शिक्षणम किम, इसमें से उपचारात्मक शिक्षण कौन सा है, तो हो जाएगा अच्छा छात्राणाम समस्या दूरी भूतवा भवन्ति, छात्रों की समस्याओं का समाधान दूर करना। शिक्षणम मिदम समागते बे दोषे बे त्रायते, छात्र शिक्षक नूतना स्फूर्ति जागंती, ये सारे के सारे कथन सही होंगे। शिक्षकया प्रमुखम उद्देश्यम किम भवेत, उद्देश्यम छात्र प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो प्रमुख उद्देश्य सर्वांगीण विकास। छात्र से ज्ञानात्मक क्षेत्र से परीक्षणम कथ क्रियते, कथ क्रियते परीक्षणया परीक्षया। संप्रेषणाय किम कर्तव्यम, संप्रेषण का क्या कर्तव्य है, तो पूर्ण सज्जा के अमूर्त वस्तून संकल्पना मूर्तिमती भवती, चित्र है। नेक्स्ट देखो, छात्राणाम सुलेख लेखन शैली अभिव्यक्ति च के प्रश्न परीक्षयन्ते, कैसे के परीक्षते, अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण अपने 90 प्रश्न शिक्षा मनोविज्ञान हिंदी और संस्कृत के थे। पार्ट 4 इसी प्रकार बने रहिए, मस्त और जबरदस्त तरीके से लगे रहिए, जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ करते रहिए। आज के लिए जय हिंद, नमस्कार।